हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एसपी सिंह अधिगम मंच पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो करने वाले हैं वो रहेगा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण कथन और परिभाषाएं। मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण कथन और परिभाषाएं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगी यूपी टेट, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और जो सुपर टेट होता है यानी कि उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा, तो उन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं ये इम्पोर्टेंट सेशन। तो आज का फर्स्ट स्टेटमेंट या फिर फर्स्ट कथन की बात करें तो ये रहा पहले की बात करें तो खिलौने की आयु कहा जाता है, टॉय एज किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो टॉय एज कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था है 2 से 12 वर्ष की अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं। इसमें 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड एंड 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था लेटर चाइल्डहुड। तो जो पूर्व बाल्यावस्था है 2 से 6 वर्ष की अवस्था उसे हम खिलौने की आयु कहते हैं। इसके साथ यदि हम चलें नेक्स्ट तो दूसरा रहेगा विकास का अर्थ है। फ्रेंड्स, विकास के अर्थ की जब भी हम बात करें तो परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो श्रृंखला है उसे विकास कहा जाता है। सच्चे अर्थों में कहें तो परिपक्वता का संबंध सीधा सीधा डेवलपमेंट से है, या कि हम कह सकते हैं कि विकास का जो संबंध है मैच्योरिटी से है। उसके साथ साथ अनुभव, किसी भी बच्चे किसी भी व्यक्ति के अनुभव के स्वरूप जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड, वह अवस्था जिसमें शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास हो गया होता है या हो जाता है, ठीक है। पहली रही शर्म और दूसरा गर्व। इन फीलिंग्स का जो विकास होने लगता है वो कौन सी अवस्था है? तो फ्रेंड्स वो रहेगी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में इस तरह के जो इमोशंस है वो पनपने लगते हैं, ठीक। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट ये रहा शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। जो इन्फेंसी है फ्रेंड, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, उसमें से जो एक विशेषता नहीं है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन आएंगे। तो चिंतन प्रक्रिया, इस अवस्था में बच्चा चिंतन नहीं कर पाता, बच्चे की अपनी सोच नहीं होती, वो दूसरे पर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं बाल्यावस्था होती है यानी चाइल्डहुड जो होती है 12 वर्ष तक। अभी मैंने लास्ट बताया कि 2 से 12 वर्ष तक की अवस्था है उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है। इसमें भी 2 कैटेगराइज किया गया है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा ये रहा यानी कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है कौन सी अवस्था के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो फ्रेंड्स, बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स, जो प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट विधि है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाल्यावस्था में भी पूर्व बाल्यावस्था के लिए ज़्यादा, और इसके साथ साथ किशोरावस्था। क्लियर? तो जब कहीं भी बात आए शैशवावस्था के लिए जो प्रोजेक्ट विधि है उसका प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि ये उपयोगी नहीं है। प्रयोग करने की यदि बात आए तो कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये उपयोगी नहीं रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट, बच्चे के विकास के सिरस्त सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन है। सिरस्त सिद्धांत क्या है? बेसिकली यानी कि सेफेलोकॉडल मॉडल। जो किसी भी बच्चे का फिजिकल ग्रोथ होती है, ठीक है, वो 2 तरीके से होती है, एक होती है सेफेलोकॉडल, एक होती है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सिरस्त जो सिद्धांत है उसका सीधा मतलब है कि किसी भी बच्चे का विकास जब सिर से पैर की तरफ होता है उसे हम सिरस्त विकास का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि सेफेलोकॉडल। जब किसी बच्चे का डेवलपमेंट, जो विकास सिर से पैर की तरफ चलने लगे, यानी कि सिर से पैर की तरफ सबसे पहले सिर का निर्माण होगा, उसके बाद नीचे धीरे धीरे चलते चलते पैर तक पहुंचेगा, तो उसे बोलते हैं यानी कि सेफेलोकॉडल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि सिरस्त विकास का सिद्धांत जिसमें विकास सिर से पैर की तरफ चल रहा होता है। दूसरे की यदि हम बात करें जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, यानी कि पदाभिमुख की जब भी हम बात करें, या फिर सेंटर टू पेरिफेरी होता है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल। उसमें सबसे पहले सेंटर यानी कि केंद्र का निर्माण होता है, यानी केंद्र का विकास होता है, धीरे धीरे वो बाह्य शरीर के बाहर तरफ चलता है। तो ये रहा इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स। सीटेट की यदि हम बात करते हैं तो ये
सफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूपी टेट उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा, तो इस तरह के कथन और डेफिनेशन आती हैं, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये रहा, यानी कि विकास सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये जो हम इम्पोर्टेंट कथन कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ परिभाषाएँ करेंगे। ये उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टीईटी, इसके साथ साथ सुपर टेट जो कि अध्यापक भर्ती परीक्षा होता है, उसके लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, यदि ये सेशन आपको थोड़ी भी हेल्प करता है तो हमारे सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट के थ्रू अपनी कोई भी क्वेरी बताएं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट। ये रहा, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यानी किशोर, एडोलसेंस की यदि हम बात करें, जब बच्चा किशोर हो जाता है तो वो वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, किसने कहा है? तो फ्रेंड्स ये क्रो एवं क्रो जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं उनका एक कथन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। ठीक, तो ये रहा एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। इसके साथ नेक्स्ट, किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ठीक है, इस तरह से सिंपल क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। जो किशोरावस्था है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में कहते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। किशोरावस्था की यदि हम बात करें तो 13 से लेकर 19 वर्ष तक की अवस्था, या हम बात करें 13 से 18 वर्ष तक की अवस्था, ठीक है, से हम किशोरावस्था कहते हैं। और हम बात करें यूरोप में इस अवस्था को यानी कि एडोलसेंस को, किशोरावस्था को टीन एज कहते हैं। टीन एज, टीन एज मतलब यानी कि हम बात करते हैं 13, 14, 15, 16, यानी कि ये 13 to 19 होती है, इसलिए इसे यूरोप में टीन एज कहते हैं। तो किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस, यदि यूरोप में पूछा जाए तो यूरोप में कहते हैं टीन एज। ठीक है, किशोरावस्था से आगे और कई स्टेटमेंट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो आने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट की यदि हम बात करें, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था को यदि हम बात करें फ्रेंड्स, यानी कि 13 से 19 वर्ष तक की अवस्था, ये किशोरावस्था होती है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डेवलपमेंट आते हैं, इसमें अलग अलग तरह के चेंजेस आते हैं। तो एक शब्द में यदि हम किशोरावस्था को समेटने की कोशिश करें, ठीक, तो वो रहेगा, कौन सा एक वर्ड रहेगा? तो वो रहेगा परिवर्तन। कुल मिला के इसे परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है। किशोर अवस्था का एक जो पर्याय है वो है परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन की अवस्था, क्योंकि किशोर अवस्था में ऐसे ऐसे परिवर्तन परिलक्षित होते हैं जिसमें उसकी बहुत सारी विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। ठीक है, तो किशोर अवस्था की विशेषता को एक शब्द में समेटने की कोशिश करें तो वो रहेगा परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके साथ किशोरावस्था की एक और विशेषता, किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। फ्रेंड्स, यदि साइकोलॉजिकल फीचर की बात करें एडोलसेंस की, तो वो एक है, यानी कि पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। किशोरावस्था के जो मनोवैज्ञानिक विशेषता है, इसमें पहले तो पूर्ण संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, बच्चे का जो संवेगात्मक विकास है, उसके इमोशंस, उसकी भावना, उसकी फीलिंग, उसकी देशभक्ति, ठीक है, बहुत सारे संवेगात्मक विकास के साथ साथ इसके कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव आ जाता है। यानी बच्चा एक जगह टिक कर नहीं रह पाता, वो अपनी दुनिया, अपने थॉट, अपने चिंतन शक्ति के आधार पर यह तय कर लेता है कि समाज में जितने भी एथिक्स बने हैं, जितने भी मूल्य बने हुए हैं, जितनी भी नैतिकता बनी हुई है, वो मेरे लिए उचित नहीं है, वो उसकी अपनी न्यारी अलग दुनिया होती है। तो कुल मिला के वो समाज के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाता। तो ये रही एक विशेषता, यानी कि पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का उसमें अभाव आ गया होता है। तो ये रही एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था की एक मनोवैज्ञानिक विशेषता। इसके साथ नेक्स्ट, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। अब यहाँ पे एक और विशेषता कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी एक नहीं है, तो ये रहेगी यानी कि संचय की प्रवृत्ति। यानी इस अवस्था में बच्चे संचय नहीं करते, चीज़ों को इकट्ठे नहीं करते, कलेक्ट नहीं करते। तो ये एक विशेषता नहीं है, ये रहेगी बाल्य अवस्था की। क्लियर। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। शक्तियाँ तथा संवेदनशीलता, अवलोकन
पृथक्करण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होना। यानी कि इन सब चीज़ों में वृद्धि होने का मतलब क्या है, यानी कि उसको विकास के किस पक्ष या किस क्षेत्र में अंकित किया जाएगा। दोबारा से देखिए, शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, पृथक्करण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि। यदि विकास के क्षेत्र में हम बात करें तो इन सब चीज़ों में विकास होता है, ठीक है, बढ़ोतरी होती है। चाहे हम स्मृति की बात करें, ध्यान की बात करें, कल्पना की बात करें, चिंतन की बात करें, तो फ्रेंड्स इसका सीधा सीधा संबंध है किसी व्यक्ति के कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास को हम मानसिक विकास, बौद्धिक विकास आदि कई नामों से जानते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये सब चीज़ यदि इसमें से एक भी अलग तरीके से दे दें, यदि हम बात करें कि किसी भी व्यक्ति का भार, ठीक है, उसका आकार, आँखों का रंग, तो वो उसके मानसिक विकास में ना आकर अलग तरह के विकास में चले जाएंगे, यानी कि विकास के अलग पक्ष में चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स विकास के पक्ष की यदि हम बात करें तो विकास के 3 पक्ष होते हैं जनरली। सबसे पहला हो गया शारीरिक विकास, ठीक है। शारीरिक विकास के साथ साथ बच्चे का सामाजिक विकास, सामाजिक विकास के साथ साथ उसका संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। संज्ञानात्मक यानी कि मानसिक विकास या फिर बौद्धिक विकास। इसके साथ उन्हीं सभी में और सारे के सारे जो क्षेत्र हैं या पक्ष हैं वो समाहित होते हैं। चाहे बच्चे का भाषा विकास की हम बात करें, बच्चे के नैतिक विकास की बात करें, ठीक है, बच्चे के संवेगात्मक विकास की बात करें। तो संवेगात्मक विकास का जो संबंध होता है बच्चे के सामाजिक यानी कि सोशल डेवलपमेंट से होता है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। जो डेवलपमेंट है किसी बच्चे, किसी व्यक्ति का जो विकास है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये विचार, इस विचार का सीधा सीधा संबंध किस सिद्धांत से है? तो ये जो सिद्धांत रहेगा वो रहेगा निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। जब भी हम सीटेट करा रहे थे फ्रेंड्स, सीटेट का जो सिलेबस करा रहे थे उसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत कराए थे। उसमें एक सिद्धांत आता है यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। तो वहाँ पे जो जनरल और बेसिक चीज़ है वही है कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि जन्म से पहले की अवस्था यानी कि गर्भ की अवस्था से हम बात करें और जीवन पर्यंत जब तक किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान में जीवन होता है उसका विकास निरंतर चलता रहता है। क्लियर? इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट और कर लेते हैं, ठीक। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, यानी कि किस अवस्था तक या कितने वर्ष तक बच्चा है वो सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। तो फ्रेंड्स जब भी बच्चे के सार्थक शब्दों के प्रयोग करने की बात आए, ठीक है, यानी कि शब्द जोड़ने की बात की नहीं हो रही यहाँ पे, कितने शब्द वो कलेक्ट कर पाता है या शब्द बनाना लगता है, नहीं, सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। तो ये जो अवस्था रहेगी 3 वर्ष रहेगी, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की हम बात करें तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चे का सबसे ज़्यादा भाषा विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, तो वो हो गई 3 वर्ष। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं, जो डाल्टन प्रणाली हैं उसके जन्मदाता कौन हैं, तो वो हैं मिस हेलन पार्कहर्स्ट, ठीक है। मिस हेलन पार्कहर्स्ट को डाल्टन विधि का जन्मदाता माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। लास्ट जो पूछा था वो किशोरावस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषता पूछी थी, लेकिन यहाँ पे पूछी है शैशवावस्था। शैशवावस्था यानी जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, इन्फेंसी स्टेज। तो इसकी मनोवैज्ञानिक जो विशेषता है यानी कि मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, उसका मूल प्रत्यात्मक व्यवहार होता है, ठीक है। ये शैशवावस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषता है। नेक्स्ट, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था का काल है। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की जब भी हम बात करें तो वो रहेगा 7 से 11 वर्ष की अवस्था, यानी कि प्याजे ने 3 संज्ञानात्मक विकास की अवस्था बताई हैं, 3 नहीं फ्रेंड्स 4 अवस्था बताई हैं। 4 में यदि हम बात करें तो पहले संवेदीगामक, ठीक है, संवेदीगामक यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, फिर मूर्त संज्ञानात्मक, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्क्रीट
ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, वैसे आज यदि हम बात करें मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो छोटे बच्चों को स्कूल भेजने की एकदम स्टैंडर्ड अवस्था है तो वो है फ्रेंड्स 5 वर्ष की अवस्था। ठीक है, लेकिन आज की हम बात करते हैं तो प्री स्कूल हो गए, तो उसमें बच्चों को बहुत पहले स्कूल भेज दिया जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों के आधार पर यदि हम माने तो 5 वर्ष मानी गई है, क्योंकि उसी समय बच्चे में निश्चित विकास का क्रम निर्धारित होता है, बच्चा तभी कुछ सीख पाएगा। इससे पहले तो बच्चे को खेल खेल में सारी चीज़ें हम सिखा सकते हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। दूध के दांत होते हैं, बच्चे के दूध के दांत कितने होते हैं, तो ये हो गए फ्रेंड्स 20। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, जन्म के समय किसी भी बच्चे का जो मस्तिष्क है उसका भार कितना होता है, तो ये होगा 350 ग्राम। ठीक है, बाल्य अवस्था की आयु होती है। ठीक, बाल्य अवस्था की आयु मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो वो होती है 6 से 12 वर्ष की अवस्था। ठीक है, जिसमें इसमें पूर्व बाल्यावस्था हो गई, इसके साथ साथ हो गई उत्तर बाल्यावस्था। तो ये बाल्यावस्था की आयु की यदि हम बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड्स दोबारा से देखिए, बाल्यावस्था की बात करते हैं तो 2 से 12 वर्ष की अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है। इसमें 2 से 6 वर्ष की अवस्था वो हो गई पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, और 6 से 12 वर्ष की अवस्था हो गई उत्तर बाल्यावस्था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है 6 से 12 नहीं, इसे 2 से 12 वर्ष की अवस्था की यदि हम बात करें तो उसे कहते हैं यानी कि बाल्यावस्था। ठीक, इसके बाद बाल्यावस्था में बालक होता है। बाल्यावस्था में बालक जो होता है वो होता है बाह्य केंद्रित। ठीक है, वो बाह्य केंद्रित होता है, उसका स्वकेंद्रण होना स्थापित नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है। क्रिया एवं खेल यानी कि एक्टिविटी और जो गेम है उस पर आधारित शिक्षा की कौन सी एक विधि है, तो वह है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। ठीक, इसके साथ साथ बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति होनी चाहिए। बाल्यावस्था में जो खेल की प्रकृति है वो होनी चाहिए सामूहिक, यानी बच्चे को पीयर्स में सिखाया जाए, समूह के साथ सिखाया जाए, बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है। बाल्यावस्था में जो बालक है वो संपर्क रखता है समवयस्क समलिंगियों से, यानी कि अपने सेम एज के और सेम जेंडर सेम लिंग के बच्चों से ज़्यादा संपर्क रखता है। ये एक विशेषता हो गई बाल्यावस्था की। नेक्स्ट, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है तो सामूहिकता की भावना। बच्चे में सामूहिकता की भावना उत्पन्न हो गई होती है, ये मनोवैज्ञानिक उसकी एक विशेषता है। बच्चा समूह में खेलना ज़्यादा पसंद करता है। इसके साथ नेक्स्ट की बात करें, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता की यदि हम बात करें वो तो होगी मनोवैज्ञानिक विशेषता। यदि प्रमुख विशेषता की बात करें तो अधिगम का तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण। यानी कि जो सीखना यानी कि जो लर्निंग है, अधिगम है, वो तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण, यानी कि जो सीखना है वो तीव्रता से होता है। ठीक, इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है। बालिकाओं का जो भाषा विकास है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो बालकों से यानी कि लड़कियों का लड़कों से आगे रहता है। किस अवस्था में, तो वो एक रहेगी बाल्यावस्था में। कुल मिला के लड़कियाँ लड़कों से जल्दी भाषा विकास कर पाती हैं या कर जाती हैं, वो एक अवस्था है बाल्यावस्था। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, हड्डियों का विकास होता है। हड्डियों का विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है 16 वर्ष तक की अवस्था। 16 वर्ष तक की अवस्था में बच्चे का विकास जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो गया होता है, कह सकते हैं हम, यानी कि मध्य किशोर अवस्था। किशोर अवस्था हम 18 से 19 वर्ष तक मानते हैं, तो यानी कि किशोर अवस्था के अंत आने से पहले तक बच्चे में हड्डियों का विकास हो गया होता है। इसके साथ 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु को किशोर अवस्था यानी कि एडोलेसेंस कहा जाता है। इसके साथ पूर्व किशोर अवस्था होती है। पूर्व किशोर अवस्था 12 से 16 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, इसके साथ यानी कि 17 से 19 वर्ष की अवस्था की यदि हम बात करें तो वो होगी उत्तर किशोर अवस्था। क्लियर। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट यही करेंगे, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो कोटेशन है या स्टेटमेंट है या फिर क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से इसको पूछ लिया जाता है, किशोर अवस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। ये कथन किसने दिया है या किसका है। ठीक है, दोबारा से देखिए, जो किशोर अवस्था है बड़े दबाव, तनाव,
तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये स्टैनले हॉल ने दिया है। इन्होंने ही यानी कि एडोलेसेंस नामक एक पुस्तक लिखी है, उसमें ही इन्होंने किशोर अवस्था की सारी विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, उसी में इन्होंने किशोर अवस्था को बड़े दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था कहा है। ठीक है, तो ये कोई भी स्टेट टेट हो, सी टेट हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशली यूपी टेट में तो ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। इसके साथ नेक्स्ट, अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है तो वो हो गया पूर्व किशोर अवस्था। पूर्व किशोर अवस्था में बहुत तीव्र गति से विकास होता है। आज के लिए लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट करेंगे। तो ये जो हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, मनोविज्ञान महत्वपूर्ण कथन एवं परिभाषाएं, स्पेशली जो हम कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट एंड सुपर टेट के लिए। ठीक, तो ये पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, तो पार्ट 1 का लास्ट कोटेशन रहेगा, लास्ट स्टेटमेंट रहेगा। इसके साथ पार्ट 2 करेंगे, उसमें और बहुत सारे कथन और परिभाषाएं हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए लास्ट यानी कि किशोर अवस्था में संवेग प्राय होते हैं। जो हमारी किशोर अवस्था है, एडोलसेंस, उसमें जो इमोशंस हैं, जो संवेग होते हैं, प्राय होते हैं, वो होते हैं अधिक उग्र, यानी कि बहुत ही उग्र होते हैं अपेक्षाकृत बच्चे की शैशवावस्था और बाल्यावस्था। उससे ज़्यादा अधिक उग्र किशोर अवस्था में संवेग ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ महत्वपूर्ण कथन, ठीक है, और परिभाषाएं जो आज हमने डिस्कस की। तो फ्रेंड्स ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा में। आई होप यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो सारी चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मैं SP आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।